हे गाइस, दिस इज़ भाविका और आज मैं आपकी लाई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नेम है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक से, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस को या उनके बीच में क्या अंतर है उसको देखेंगे। अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज अब्सेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, मतलब सुविकसित जो केंद्रक है वो अब्सेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। जैसे ये क्या है, एक सेल है, सेल का अपना क्या होता है? न्यूक्लियस, या हिंदी में कहते हैं केंद्रक। तो केंद्रक के चारों ओर अगर केंद्रिका झिल्ली नहीं पाई जाए या सुविकसित ना हो, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है यहाँ पर अब्सेंट है, न्यूक्लियस के चारों ओर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं है तो उस टाइप की सेल क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट है, उसमें सुविकसित डीएनए नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल की पहचान ही यही होती है कि उसमें सुविकसित डीएनए नहीं पाया जाता, सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की पहचान है। यूकैरियोटिक सेल जो है, अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुविकसित केंद्रक। जैसे ये एक सेल है, सेल का अपना न्यूक्लियस है, तो इसमें न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब सुविकसित केंद्रक पाया जा रहा है इसमें। मतलब केंद्रक के चारों ओर केंद्र का झिल्ली पाई जा रही है, या न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाई जा रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस टाइप का जो सेल होती है, जो इस टाइप की सेल होती है उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। अगला डिफरेंस क्या है? सबसे ये क्या कैसे होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब में कैसी टाइप की सेल पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसमें कैसा पाया जाता है? सुविकसित डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुविकसित डीएनए। अगला डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मतलब किस में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल? वो है बैक्टीरिया, जितने भी जीवाणु हैं उनमें। किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को किस में रखा है? बैक्टीरिया में, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े बैक्टीरिया टाइप होते हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, इसीलिए इनको किस में रख दिया गया है? किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा में सभी बैक्टीरिया को रखा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया, और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। तो इन तीनों में क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। यूकैरियोटिक सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल आर इंक्लूडेड ऑल प्रोटिस्टा। इनमें क्या पाया जाता है? किंगडम मोनेरा को छोड़कर, जो जितने भी जीवाणु वाला समूह है किंगडम मोनेरा, उसको छोड़कर जितने भी अदर ग्रुप हैं उनमें क्या है? जैसे किंगडम प्रोटे, जितने भी किंगडम अदर किंगडम है, जैसे किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, इन सब में क्या पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। अगला डिफरेंस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट। देखो, हर सेल के पास अपने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे कोई कोशिका है, कोशिका के अपने अंगों को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो जो कोशिकांग है जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिनमें झिल्ली पाई जाती है, वो प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में वो सेल ऑर्गेनेल्स या जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें वे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं या कोशिकांग पाए जाते हैं जिनमें क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। वो सब कैसे होते हैं? अब्सेंट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सब किसके? सेल के क्या है?
सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग है, कोशिका के अंग हैं ये सब। और इसमें यूकैरियोटिक का डिफरेंस क्या है? यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब किसमें पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक में। जबकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होंगे? एब्सेंट होंगे, ये इनमें नहीं पाए जाएंगे। ये एक अच्छा डिफरेंस है दोनों के बीच में। राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, ये भी एक कोशिकांग है कोशिका का। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें राइबोसोम पाया जाता है, और ये साथ साथ यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। सर्कुलर क्यों होता है? क्योंकि जो केंद्रक है उसकी केंद्रिका झिल्ली सुविकसित नहीं है। तो जो डीएनए है वो कहाँ आ जाता है? साइटोप्लाज्मिक या कोशिका द्रव। कोशिका का द्रव, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में, ये क्या है? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड भरा होता है कोशिका में। तो जो डीएनए है वो कहाँ आ जाता है? इसमें आ जाता है साइटोप्लाज्म में। और इसलिए डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, और क्रोमोसोम भी नहीं बन पाते हैं। इसमें क्या होता है? डीएनए लीनियर होता है। यूकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है? लीनियर। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर। डीएनए रिप्रेजेंट्स इन साइटोप्लाज्म। डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, टूटी हुई होती है। तो डीएनए निकल कर कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, कोशिका द्रव में पड़ा रहता है। डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मतलब अब झिल्ली घेरने वाली है ही, तो डीएनए तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो कहाँ रहेगा? केंद्रक के अंदर। इसमें क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मिड पाए जाते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जो सूचनाओं को लेकर जाता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। जितनी भी एंटीबायोटिक्स बनती हैं वो प्लाज्मिड के थ्रू ही बनती है। प्लाज्मिड के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कोई प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है और ना इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।